Let's begin. ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक एक चीज को पढ़ो। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर, तो मतलब कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और अब कॉन्वेक्स मिरर जब आपने लिखा ना तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहां पे था? बिहाइंड द मिरर। तो ये चीज दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि अच्छा इसका तो ये तो वाला मिरर है जिसमें जो फोकस था वो मिरर के पीछे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस थे, एक इन्फिनिटी वाला और एक इन्फिनिटी टू पोल के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। आगे बढ़ते हैं। यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के रियर व्यू में यूज होता है। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बात कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट होता है आर से। और दूसरी चीज कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। और ये कॉन्वेक्स मिरर का कहां पे होता है? बिहाइंड द मिरर होता है। तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आ जाएगा, तो मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया +3, क्या है? मीटर। और मैं यहीं पे लिख रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है ना, तो देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ जिसको आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हो वो 3/2 = 1.5 मीटर्स में, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है? बस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है। और क्या है? तो ये मिरर से पहले रखा होगा। अगर आपको कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो उससे पहले रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और आप मेजरमेंट, ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हो, पोल से कर रहे हो, तो मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, तो -5 हो गया। आगे, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन एंड नेचर। देखो क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, पोजिशन फाइंड करने के लिए बात बोल रहे हैं। तो पोजिशन क्या हो गया? पोजिशन मतलब v फाइंड करने की बात कर रहा है। तो क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड व्हाट? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? मतलब पोजीशन। नेचर की बात कर रहा है कि नेचर भी बताओ किसका? इमेज का। तो उसका नेचर क्या होगा? बड़ी है, छोटी है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, ये बताना पड़ेगा। एंड साइज ऑफ इमेज भी बताना है, एंड साइज भी बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ हमको करनी है, देखो जो आपका v है वो कैसे फाइंड होगा? तो मिरर फॉर्मूला लगाओ। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। फॉर्मूले वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग, तो ये आ गया 1/f की वैल्यू क्या है? 1.5 = v की वैल्यू क्या है? तो v की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -5 है, ठीक है, ये रही -5। अब इसको इधर से इधर लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1.5, और ये माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा, ये इस तरीके से लिख दोगे आप, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो इस डेसिमल को हटाओ, ऊपर 0 कर दो, तो ये 10/15 आ गया, प्लस 1/5 आ गया। अब 15 और 5 का एलसीएम लेना होगा, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 15 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 के लिए आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब कि 10 की मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगी? 2 से हो जाएगी, ठीक है। प्लस 30 लाने के लिए 5 की मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? 6 से हो रही है, तो यहाँ पे 6 कर दो। अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में आपका 30 आ गया, ठीक है। तो 6, तो ये कितना आ रहा है? 26 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/v। हाँ, सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं। 3 था, 1.5, ठीक है, अभी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 26/30 इक्वल्स टू 1/v। और आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू कैसे फाइंड कर दोगे? इसको उल्टा कर दो, तो
कितना 30/26 इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा v। आ गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है आपकी वो कितनी आ रही है, पोजीशन ऑफ इमेज 26 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.40, तो 40 फिर से ये 1 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर कितना बच रहा है, तो वो बचेगा आपका 14, तो 140, तो 26 से आप उसको करोगे तो 140, ये जाएगा 6 टाइम्स में, अराउंड 6 टाइम्स में जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 1.16। जो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज है वो कितनी आ रही है, 1.1। और देखो किस में आ रही है ये, एक मिनट, ये आ रहा है आपका 1.16 मीटर में, ठीक है। और देखो सारी वैल्यूज पॉजिटिव में है, ठीक है, कोई नेगेटिव में तो कोई वैल्यू आ नहीं रही है, वो पॉजिटिव में आ रही है। अच्छा, अभी हम लोग दोबारा रिलेट करके देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पोजीशन ऑफ इमेज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर, तो सही हो रहा है। सही क्यों हो रहा है, क्योंकि दो ही केस हैं, दोनों केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो बीच बीच में अपने आप को करेक्ट कर लिया करो कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो क्या चीज़ें आ गई हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट आया है, मतलब ये आ गया है। अब नेचर एंड साइज फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेचर भी फाइंड करना है और साइज भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, और मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है h'/h इक्वल्स, और दूसरा क्या होता है -v/u। तो -v/u, तो h डैश तो हमको नहीं पता है, h डैश हमको फाइंड करना है, और h हमको पता है, h हमारी कितना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज दे रखा है इन्होंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, और हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अगर नहीं दे रखा है तो उन्होंने पूछा हुआ क्या है कि हमको साइज बताना है, तो साइज को हम लोग इन रिलेशन में बताते हैं, ठीक है। रिलेशन में कैसे बनाएंगे बताएंगे, वो देखते हैं जरा। तो मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो सिर्फ ये एक लगा रहा हूँ, कौन सा, जिसमें हमको वैल्यूज पता है, मैग्नीफिकेशन -v/u वाला, और -v, तो -v की वैल्यू कितनी है 1.16, या फिर मैं इसको जो हमारे पास रेशियो वाला फॉर्म था उसमें लिख देता हूँ, और रेशियो वाला फॉर्म था हमारे पास कितना 30/26 अपॉन u कितना है हमारे पास, तो u की वैल्यू है -5, तो -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, वो आ रही है, अच्छा अब इसको डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई में कर दोगे आप इसको, तो 30/26 इससे डिवाइड, तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपॉन में ये आ जाएगा, तो इससे इसको कैंसिल करो 6 टाइम्स में, तो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है 6/26 आ रही है, 6/26। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है 6/26, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो सिंस लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो क्योंकि ये लेस देन 1 है, यहां पे इससे आगे मैं यहां पे कर दे रहा हूं, और आगे का जो सॉल्यूशन है आप लोग यहां से पूरा कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये लेस देन 1 है, सिंस मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, देयरफॉर height of image is less than object। तो पहला तो ये स्टेटमेंट ये आ गया। दूसरा, since magnification is positive, therefore क्या है, virtual and erect image। आ रही बात समझ में? नाउ इसके बाद दूसरा क्या है, ठीक है, और पोजीशन पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज आपको मैंने बता दी, जो भी v की वैल्यू आएगी, और उसको फिर लिख देना है यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज
1.16 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये है पूरा आंसर जो कि लास्ट में आपको स्टेटमेंट में डालना है। अभी समझ में आ रहा है एकदम क्लियर तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे करके आगे प्रोसीड करना है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। और आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, चाहे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी करो, तो उसका तरीका सेम यही रखना है, ठीक है।